अमृत स्नान पर्व पर त्रिवेणी तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हाड़ कंपाती ठंड के बावजूद बच्चे मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। महिला नागा सन्यासियों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया सन्यासियों के वेश में दिखाई पड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ का भव्य रूप में आगाज के साथ ही प्रयागराज में मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान पर्व मनाया जा रहा है। अमृत स्नान पर्व पर देश विदेश से श्रद्धालु कुंभ नगरी पहुंचे हैं। त्रिवेणी तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ नगर के मेला अधिकारी ने दावा किया है कि दोपहर तक 1,75,00,000 से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। हाड़ कंपाती ठंड के बावजूद श्रद्धालु अपनी आस्था के चलते गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर बच्चों में भी आस्था का अद्भुत रंग देखने को मिल रहा है। कई छोटे छोटे बच्चे ठंड में भी कई किलोमीटर चलकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। बच्चों का कहना है कि गंगा मां की आस्था से हमें ठंड नहीं लग रही है। हम कई किलोमीटर चलकर भी आ रहे हैं, लेकिन हमें थकान नहीं महसूस हो रही। आस्था के इस महापर्व पर पुरुष नागा साधुओं के साथ ही महिला नागा सन्यासियों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी देखी जा रही है। पुरुष नागाओं की तरह ही महिला नागा सन्यासी भी उसी ढंग से तप और योग में लीन रहती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं, उसमें भी महिला नागा सन्यासी बिना सिलाया वस्त्र धारण करती हैं। उन्हें भी परिवार से अलग होना पड़ता है। खुद के साथ परिवार के लोगों को पिंड दान करना होता है, तब जाकर महिला नागा सन्यासी बन पाती है। ऐसा मानना है कि जब एक बार महिला नागा सन्यासी बन जाती हैं तो उनका लक्ष्य धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा करना होता है। महाकुंभ में हर कोई महिला नागा सन्यासियों के बारे में जानने को उत्सुक नजर आ रहा है। शोभा यात्रा के दौरान मीडिया ही नहीं बल्कि आश्रम श्रद्धालुओं में नागा साधुओं को अपने मोबाइल में कैप्चर करने की होड़ सी लगी थी। नागा शोभा यात्रा के दौरान अपनी विशिष्ट वेशभूषा और आभूषणों के चलते लोगों को आकर्षित कर रहे थे, तो कुछ नागा साधुओं ने आंखों में काला चश्मा लगाकर आम लोगों से इंटरेक्ट भी कर पा रहे थे। उनकी इस स्टाइल को हर कोई कैद कर लेना चाहता था। यही नहीं, नागा साधु नगाड़ों की ताल पर नृत्य करते हुए अपनी परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी जोश और उत्साह से भरपूर गतिविधियों ने श्रद्धालुओं के बीच और अपार उत्साह पैदा किया। जितने उत्साहित नागा साधु थे, उतने ही श्रद्धालु भी उनकी हर गतिविधि को देख मंत्रमुग्ध हो गए। अमृत स्नान के लिए निकल पड़ी अखाड़ों की शोभा यात्रा में कुछ नागा साधु घोड़ों पर सवार थे। जटाओं में फूलों की मालाएं और त्रिशूल हवा में लहराते हुए महाकुंभ की पवित्रता को और भी बढ़ा दिया। स्व अनुशासन में रहने वाले इन साधुओं को कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन वे अपने अखाड़ों के शीर्ष पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए आगे बढ़े। उधर संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में आई हर्षा रिछारिया सन्यासियों के वेश में दिखाई पड़ी। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशा आनंद गिरी महाराज की शिष्या बताई जा रही है। कैमरे में कैद हुई हर्षा साध्वी नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर सबसे खूबसूरत साध्वी के तौर पर वायरल होने के बाद उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने की बात भी सामने आई। हर्षा ने खुद के वायरल होने पर कहा कि मैं अभी साध्वी की तरफ बढ़ रही हूँ, लेकिन अभी तक साध्वी बनी नहीं हूँ। साधु बनने के लिए एक दीक्षा लेनी होती है, कई संस्कार करने होते हैं। मेरी वेशभूषा को देखकर लोगों ने साध्वी हर्षा नाम दे दिया। मुझे सबसे खूबसूरत साध्वी कहा जा रहा है। यह सब देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि मुझे साध्वी का टैग देना भी ठीक नहीं है। मेरे गुरुदेव ने इसकी आज्ञा भी नहीं दी है, ऐसे में साध्वी कहना ठीक नहीं है। महाकुंभ को लेकर लोगों में अद्भुत उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। यह लोगों को कुंभ के प्रति आकर्षण बता रहा है। महाकुंभ में प्रशासन की सजगता, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बंदोबस्त आम आदमी को कुंभ के प्रति आकर्षित कर रहा है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।